शिव हरि बच्चों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, श्री महात्म पुरुषोत्तम महात्म का 10वां अध्याय। श्री पुरुषोत्तम महात्म की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्म का 10वां अध्याय। नारद मुनि बोले, हे तपो निधि, उस महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा। इस प्रकार नारद जी ने वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वह गुप्त वचन स्वर्गलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वह वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारण अर्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानत नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 वर्ष तक, गोदावरी के एक समय के स्नान तक, सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल है। सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जप दी करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इस पुरुषोत्तम मान कर सेवन करता हूँ। हे सुरभंगे, इसीलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माघ, कार्तिक एवं वैशाख दी मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाला है? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवन पूजा क्या इससे कम फलीभूत हैं? व्यापति आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित माल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इस श्राप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि के ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंख क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग नहीं समझकर पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा सकते हैं। तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकती हैं? यह बाल पितुहीन कुमारी हैं।
दुख के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सह सकेगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वो सुनो। तुम्हारे पुरुषोत्तम मास का निरादर किया तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, इसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो होनहार शुभ अशुभ को कौन मिटा सकता है। श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चय किया और वह निश्चय करके मेधवी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाला लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय करने लगी। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं। तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए मैं, भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं। तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। रिजाई लाई गद्दा लाई तेरे लिए मैं, बागंबर लेके आई तेरे लिए मैं। तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। नंदी लाई भंगी लाई तेरे लिए मैं, नंदी लाई भंगी लाई तेरे लिए मैं। तुझको भी
बैठाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। पापी मन लाई तन लाई तेरे लिए मैं, पापी मन लाई तन लाई तेरे लिए मैं। मुक्ति कराऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी शिवलोक में जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। धारा शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो पुरुषोत्तम महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, आज थोड़ा सा मेरा मन भारी है बच्चों, क्योंकि आज तीसरा साल हो गया हमारे शर्मा जी को। आज ही के दिन उनकी डेट हुई थी। सावन का एकादशी को 5 बजे शर्मा जी इस धरती को अलविदा कर गए थे। इस वास्ते थोड़ा सा आज दिल भारी है। मुझे माफ़ करना, अगर कुछ गलती होगी हो तो मुझे बच्चों माफ़ करना, क्योंकि अभी 3 ही साल हुए हैं हमारे शर्मा जी को। आज पूरा 3 साल हो गया है बच्चों। अगर आप मेरी कहानी, जीवन की सच्चाई, दुख सुख अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं इसी में थोड़ा थोड़ा सुनाया करूँगी अपनी जीवन शैली। तो आप कमेंट करना कि हाँ दादी जी आप सुनाओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ डाला करूँगी इसमें अपनी जीवन शैली। क्योंकि बहुत बड़ा संसार है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। लड़की 16 साल की है मेरी गुड़िया। परमात्मा से कोई भी बच्चों, कोई परमात्मा से ये मांगता है मुझे धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो। परमात्मा से 2 चीज़ मांगती हूँ मैं, एक सुख शांति और एक 10 साल की उम्र, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है और लड़की की उम्र थोड़ी है। बस मैं परमात्मा से यही इच्छा चाहती हूँ, परमात्मा से यही मांगती हूँ कि परमात्मा मुझे 10 साल दे दे, मैं अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सा परिवार में इसकी शादी करवा दूँ। फिर मैं चाहे परमात्मा कन्यादान देते ही मुझे ले जाए, मुझे कोई वो नहीं है। बस मैं परमात्मा से, भगवान से यही अरदास करती हूँ कि परमात्मा मुझे 10 साल की उम्र और दे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जीने की इच्छा नहीं है बच्चों, बेटी के वास्ते। क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन स्वर्ग में व्यस्त कर लिया। मुझे जवाबदारी सारी गृहस्थी की है बच्चों। बच्ची पढ़ानी है, शादी करनी है। संसार बहुत बड़ा है। बच्ची को अपने पैरों में खड़ी कर दूं और अपनी गुड़िया की शादी कर दूं। परमात्मा फिर चाहे बेशक से मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर गुड़िया नहीं होती तो चाहे उनके साथ ही परमात्मा ले जाता, मुझे खुशी खुशी चली जाती।
बच्चों किसी की हंसी मत उड़ाना। और जो मैं ये डाल रही हूँ बच्चों, पढ़ के आप हंसी मत उड़ाना इस दुखियारी ब्राह्मणी का, क्योंकि हंसी किसी की भी नहीं उड़ानी चाहिए। परमात्मा आज दुख है तो कल सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। दो भाई बहन का साथ होता है, धूप छां की साथ होती है। परमात्मा माँ लक्ष्मी का साथ हो आपको, और माँ लक्ष्मी के कृपा से, विष्णु लक्ष्मी के कृपा से जैसे शिव शंकर की जोड़ी है, आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। परमात्मा आप लोग सदा सुहागन रहो, और कोई किसी का पति ना बिछो हो ना पत्नी, क्योंकि तकलीफ़ इतनी होती है, संसार बहुत बड़ा लगने लगता है। परमात्मा माता रानी की कृपा हो आप पे, और भगवान आपका मनोकामना पूर्ण करे। बच्चों अब फिर कह रही हूँ, मेरी हंसी मत उड़ाना। ये जो मैं अपने दुख, थोड़ा सा अपनी तकलीफ़ में आप लोगों के सामने रखी हूँ, बच्चों आप मेरी हंसी मत करना, क्योंकि आज पूरे हुए थे, कल बरसी है उनकी। मेरी हंसी मत करना बच्चों। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। माँ लक्ष्मी आप लोगों के साथ हो। परमात्मा सदा फूलो फलो सुखी रहो। परमात्मा किसी चीज़ की भी आप लोगों को आँच ना लगे। परमात्मा सदा आपके सिर पे हाथ रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता रानी की साथ हो। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय।